नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन लोग एक नागरी परेशानी सभा काशी में हुआ करती थी, उसके द्वारा एक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, जिसको हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास के नाम से जाना जाता है। कई विद्यार्थियों की इससे संबंधित ये समस्या रहती है कि ये कितने खंडों में है, किस खंड का किसने संपादन कार्य किया। तो देखिए, इसकी जो योजना बनी थी, वो योजना ये थी कि 18 खंडों में नागरी परेशानी सभा के द्वारा एक इतिहास बनाया जाएगा। एक योजना थी, लेकिन ये कितने में प्रकाशित हुआ? 16 खंडों में ही छप सका। इसके बाद में ये प्रकाशित नहीं हुआ। 2 खंड हैं, वो लिखे ही नहीं गए, इनका संपादन ही नहीं किया गया था। 16 खंडों में है। तो जब भी कभी परीक्षा में आए कि नागरी परेशानी सभा के द्वारा जो वृहद इतिहास लिखा गया वो कितने खंडों में प्रकाशित हुआ, तो अपना उत्तर 16 होना चाहिए। इसमें कितना होना चाहिए? 16। ऑप्शन में आपको 18 जरूर मिलेगा, लेकिन ये गलत है। ये एक योजना थी। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, प्रथम जो भाग है वो हिंदी साहित्य की पीठिका नामक ये शीर्षक है इनके। इसका संपादन वो राजबली पांडे के द्वारा 1957 ईस्वी में किया गया था। इसमें 36 से लेकर के 581 तक पृष्ठ हैं, सारी जानकारी है। प्रथम जो भाग है हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे ने संपादन किया 1957 में। दूसरा भाग है हिंदी भाषा का विकास। इसका संपादन धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा किया गया। इसके ये जो परेशानी सभा का वृहद इतिहास है, इसमें संपादक ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का विकास है वो धीरेन्द्र वर्मा ने 1965 में किया था। आदिकाल का संपादन करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह, इन दोनों ने 1983 में किया था। भक्तिकाल की निर्गुण भक्ति जो धारा है उसका परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा 1968 में संपादन कार्य किया गया था। फिर भक्तिकाल की सगुण भक्ति जो धारा है उसका संपादन है वो दीनदयाल गुप्त, और इसने संकलन किया था दीनदयाल गुप्त ने, और संपादन विजेंद्र स्नातक के द्वारा 1974 में किया गया था। दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल जो है उसका संकलन किसने किया, तो दीनदयाल गुप्त उत्तर सही होगा, और संपादन किया तो विजेंद्र स्नातक ने किया था 1974 में। रीतिकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा भी किया गया 1958 में, और रीतिबद्ध है ये रीतिकाल में डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिबद्ध जो है वो 1958 में संपादन किया था। रीति मुक्त उसका संपादन भागीरथ मिश्र के द्वारा 1972 में किया गया था। भारतेंदु जो काल है इसका विनय मोहन शर्मा के द्वारा संपादन कार्य 1972 में किया गया था। द्विवेदी काल जो है उसका संपादन सुधाकर पांडे के द्वारा 1977 में किया गया था। उत्कर्ष काल जिसको छायावाद बोलते हैं उसका संपादन भी नगेंद्र के द्वारा 1971 में फिर भी किया गया। नगेंद्र के का संपादन 2 बार रीतिबद्ध धारा का भी किया है 1958 में, और छायावाद का भी किया है। उत्कर्ष काल छायावाद नाटक जो उसमें सावित्री सिन्हा दशरथ ओझा के द्वारा 1972 में किया गया है। कथा साहित्य का निर्मल जैन के द्वारा 1984 में किया गया है। समालोचनात्मक निबंध और पत्रकारिता जो है उसका लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा संपादन 1965 में किया गया है। इसी के साथ में अद्यतन काल जो आता है 1960 तक, उसका हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य का डॉक्टर नगेंद्र ने फिर से किया था। हिंदी का लोक साहित्य इसका संपादन पंडित राहुल सांस्कृतैन और कृष्णदेव उपाध्याय दोनों के द्वारा किया गया है। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो दोनों ही उत्तर सही होगा। ए में राहुल सांस्कृतैन दे दे, बे में कृष्ण उपाध्याय दे दे, स में ए और ब दोनों दे दे, द में इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ने इनका संपादन कार्य 1960 में किया था। इसकी समयावधि है वो भी बदलती रहती है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है कि इस विवरण में से इस महान जो ग्रंथ है उसकी व्यापकता और महत्ता और उपयोगिता का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। जैसा कि विवरण से स्पष्ट है कि प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित हैं, एवं बीच में कुल 12 खंडों में 13 से 14 में प्रत्यक्ष हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। और यद्यपि यह वृहद इतिहास की सीमा है वो 1960 में पूर्ण होती है। इस प्रकार से ध्यान रखना, योजना पूछी जाएगी तो 18 खंड होंगे। ये प्रकाशित हुआ था 16 खंडों में। किसने किसका संपादन कार्य किया, ये आप 5 या 7 बार रिवीजन करोगे तो आपके याद हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लो, हिंदी साहित्य की पीठिका राजबली पांडे, हिंदी साहित्य का विकास धीरेन्द्र वर्मा, आदिकाल करुणापति त्रिपाठी वासुदेव सिंह, भक्तिकाल की निर्गुण भक्तिता परशुराम चतुर्वेदी, और सगुण भक्ति का स्पेशली ध्यान रखना संकलन दीनदयाल गुप्त ने, और संपादन विजेंद्र स्नातक के द्वारा किया गया है। रीतिकाल में रीतिबद्ध का नगेंद्र ने किया है। रीति मुक्त का भागीरथ मिश्र ने, भारतेंदु काल का विनय मोहन ने, द्विवेदी काल का सुधाकर पांडे ने, छायावाद का उत्कर्ष काल डॉक्टर नगेंद्र ने,
और नाटक जो है उसमें सावित्री सिन्हा और दशरथ ओझा के द्वारा किया गया है। कथा साहित्य में निर्मला जैन का द्वारा किया गया है। समालोचना निबंध और पत्रकारिता लक्ष्मीनारायण सुधांशु थे। अद्यतन काल का हरिवंश लाल शर्मा और कैलाश चंद्र भाटिया और अंतरा भारती हिंदी साहित्य का डॉक्टर नागेंद्र आ जाते हैं। और अंतिम हिंदी का लोक साहित्य महामना महापंडित राहुल संस्कृतैन और कृष्णदेव उपाध्याय, इनके द्वारा इनका संपादन कार्य है वो किया गया है। आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और साहित्य की वीडियोज़ हैं उनका आप फ़ायदा या लाभ उठाएं। धन्यवाद दोस्तों।